नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे 24 के चुनावी माहौल की और 24 के इस चुनावी माहौल में आज हम बात करेंगे संजय निषाद पर हुए एक हमले की। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज संजय निषाद पर एक हमला हुआ और जिसके बाद वो गुस्से में नजर आए हैं और बताया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से धरने पर भी बैठे थे। हालांकि ये जो लड़ाई है वो अब चुनाव पर आकर जो है वो अटक गई है। तो 24 के चुनावी माहौल पर आज संजय निषाद को लेकर हम करेंगे बातचीत। तो चुनाव की लड़ाई मारपीट पर आई। और यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें मंत्री संजय निषाद को चोटें आई हैं। घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद व पार्टी के तीनों विधायकों समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उधर सूचना पर पहुंचे एसपी सत्यजीत गुप्ता ने तहरीर लेकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी होने और कुछ और लोगों की तलाश कर जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। घटना को लेकर संजय निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर हमला किया है। संजय निषाद के मुताबिक उन पर 20-25 लोगों ने हमला किया। उनकी नाक पर चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद समर्थक उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर पट्टी आदि कराई गई है। और इसके बाद संजय निषाद और उनके समर्थक अस्पताल और पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। समर्थकों ने सपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस घटना के बाद राजनीति चरम पर आ गई है। बता दें कि संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी ने इस बार भी प्रवीण को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री संजय निषाद बेटे के संसदीय क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर उनके समर्थकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। तो आज इसी पर विस्तार से बातचीत होगी कि आखिर कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में आज कैसे आई, आखिर कहां पर लापरवाही थी और संजय निषाद पर क्या प्लान कर हमला किया गया और अगर ऐसा था तो ये हमला करने वाले लोग कौन थे। इसी पर विस्तार से बातचीत होगी। सुरक्षा और सपा पर संजय निषाद का क्या कुछ कहना है, सबको लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे, आगे हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। संदीप, पूरा मामला क्या है, क्योंकि अब संजय निषाद के ऊपर जो हमला हुआ ये लड़ाई चुनाव पर आकर टिक गई है। बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उन पर हमला किया गया, और अगर ऐसा था तो क्यों? देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं कि पूरी बात आखिर हुआ क्या क्या। आखिर ये बिल्कुल आपको बताते हैं कि पूरी बात आखिर हुआ क्या क्या, आखिर ये घटना कैसे घटती है। साफ तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद और उनके बेटे वहां से सांसद है, चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से वहां संत कबीर नगर से तो एक शादी समारोह में ये गए हुए थे। शादी समारोह में जा करके वहां पर बैठ करके नाश्ता चाय पानी चल रहा था। उसी समय पीछे से आवाज आती है कि माननीय मंत्री जी, आपके क्षेत्र में यहाँ पर रोड जो है वो नहीं बनी हुई है। इस रोड को लेकर के फिर उस तरीके से कई बात को लेकर के थोड़ा सा विवाद होता है। फिर उसके बाद गाली गलौज होती है आपस में, और जो पीछे बैठे जो लोग होते हैं, जो यहाँ पर जो पार्टी समारोह में सम्मिलित हुए थे, उनसे बातचीत होती है। तब उसके बाद ये जब सड़क की बात होती है कि सड़क कटी है, यहाँ पर सही से गड्ढा मुक्ति नहीं हुए हैं, तो इस तरीके सवाल जब उठते खड़े होते हैं तो माननीय मंत्री जी को भी गुस्सा आता है। इसके बाद से सीधे जो है वो नाराजगी एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, वहां पर हाथापाई होती है। तो साफ तौर पर वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हाथापाई होती है और वहां पर किसी प्रकार से विवाद जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। हालांकि ये विवाद ऐसा होता है कि लोगों मंत्री जी को अस्पताल जाना पड़ता है। तो साफ तौर पे जो चोटें लगी हैं वो चोट का वीडियो वायरल होता है, इसके साथ ही साथ में वहां से झगड़े का वीडियो वायरल होता है, इसके बाद धरना देने का वीडियो वायरल होता है। तो तमाम तरीके के जो वीडियो होते हैं वो सामने निकल के आते हैं। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा है। फिर उसके बाद जो है उनकी वीडियो भी वायरल होती है, वो ये भी कहते, बयान में भी कहते नजर आते हैं। तो तमाम
तरीके के जो सवाल उठते हैं वो उठ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में साफ तौर पे जिस तरीके से इस बात को लेकर के अब सवालिए निशान खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी के साथ में है उस पर प्रश्न उठते हैं, तो तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं वो सामने निकल के आते हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम घटती है, एक शादी समारोह में घटती है, इसके बाद से पुलिस जो है तुरंत इन सवालों का जवाब हम आगे लेंगे और आखिर आपसे बातचीत करेंगे कि क्या वजह रही, किस तरीके से लापरवाही कहां पर रही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम वो ट्वीट दिखाते हैं जो संजय निषाद की ओर से किया गया जब उन पर हमला हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने किया मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के ऊपर हमला। तो ये देखिए ये वो पोस्ट है जो संजय निषाद की ओर से किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है वो लगाया है कि कठार के यादवों ने मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद पर हमला किया है। इस हमले में उन्हें नाक पर चोट आई जिसमें उन्हें ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद उनके समर्थक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। लेकिन ये ट्वीट क्योंकि इसमें साफ तौर पर वो यादवों को मेंशन करते हुए नजर आए, जिसके बाद से चर्चा का विषय बन गया, राजनीति गर्मा गई। इसी पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन ये ट्वीट आप देख सकते हैं जहां पर संजय कुमार निषाद की ओर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे साझा किया गया है। तो संजय कुमार निषाद की ओर से ये ट्वीट किया गया है। संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने किया मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के ऊपर हमला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद की ओर से ये ट्वीट किया गया और इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं अपने मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था लेकिन हम वो नहीं जा पाए, तो हमें मुझे वही हुआ मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया, पता चला कि उसका जयमाल हो जाता जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोले। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं, आगे लाके बैठा दिया। और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद खिलाफ बोले, तो मैंने कहा सांसद आएंगे उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। इतने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो, फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गया। रात्रि 21/22/4/2024 लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने यह हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात है और देखिए संत कबीर नगर में इस पूरे मामले के बाद सियासत गर्मा गई। हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका के न्यूज़ इंडिया पर। अमरदीप जी, संजय निषाद की ओर से आरोप लगाया गया, साफ तौर पर उन्होंने अपने इस पोस्ट में मेंशन किया कि यादवों की ओर से हमला किया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का नाम भी सामने आया। तो देखिए चुनावी मारपीट कहेंगे आप इसे, क्या था ये, आखिर एक मंत्री पर हमला हो जाता है, ये बड़ी बात है। चुनावी
ये रंजिश नहीं है ना, हाँ। व्यक्तिगत रंजिश है। जो मुझे सूचना मिली है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अहम सहयोगी के ऊपर समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। आज समाजवादी पार्टी के अंदर जो हताशा है, जो उनके मुखिया के अंदर, अखिलेश यादव जी के अंदर, उनके बड़े नेताओं के अंदर जो हताशा है, उससे नाराज होकर बदले के भावने से आज भारतीय जनता पार्टी के अहम सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद पर हमला किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर काम करती है, समाजवादी पार्टी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पर काम करती है। इसी माफिया को तोड़ने के लिए, इसी माफिया के कमर को तोड़ने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिन प्रतिदिन इसी क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला किया है और कहा कि हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट में एक पूरे वर्ग को मेंशन किया, तो कहीं ना कहीं क्या उन्हें इस बात की जानकारी हुई, कैसे ये बात स्पष्ट हुई कि यादवों की ओर से हमला किया गया और ये हमला किस तरीके का था? सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो एक मंत्री हैं, एक मंत्री की सुरक्षा में कैसे, सुरक्षा घेरे में कैसे जो है वो टूटा, ये भी बड़ी बात है। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों की जाँच के बाद कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जांच जारी है, जांच हो रही है। और यह घटना जो मोहम्मदपुर कटार के जो यादव है, यादव तो एक जाति वर्ग है, यादव को हम नहीं बदनाम कर सकते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये पोषित माफिया है समाजवादी पार्टी के। जिन लोगों ने हमला किया है, जो सूचना मिली है डॉक्टर संजय निषाद जी के द्वारा, वो उन्होंने स्पष्ट किया है, उनके जो सहयोगी थे उन लोगों ने बताया है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, माफिया हैं, और इस प्रकार से कृत्य हमेशा ये लोग करते रहते हैं। इनका कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, 6 लोगों को पकड़ा गया है और लोगों के जांच पड़ताल चल रही है। जो भी मुख्य आरोपी है, बहुत जल्द प्रशासन उनको गिरफ्त मिलेगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एक बार फिर यहाँ पर बुलडोजर चलने का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? क्योंकि एक निजी कार्यक्रम भी हम कह सकते हैं कि उनके बेटे का संसदीय क्षेत्र है, वो वहाँ पर जाते हैं। क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि अगर आप भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उनकी ओर से हमला किया गया है, क्या वजह थी? क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक भले ही कोई प्रतिक्रिया सामने ना आई हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोई भी इस चीज़ को स्वीकार करने को तो तैयार नहीं है। हालांकि आप लोगों की ओर से अगर आरोप लगाया जा रहा है, क्या वजह है आखिर इसकी? क्योंकि चुनाव की लड़ाई अब मारपीट पर आ गई है। इसका सबसे बड़ा वजह है, आज उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, एनडी अलायंस 8 सीटों पे चुनाव हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एनडी अलायंस बहुत बुरी तरीके से हार रही है। उसी हताशा का बदला लेने के लिए आज समाजवादी पार्टी के गुंडे बौखला गए हैं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, डॉक्टर संजय निषाद पर हमला किया है। शिकायत की गई, इस पूरे हमले की शिकायत की गई आप लोगों की ओर से? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं चुनावी है तो इलेक्शन कमीशन को भी इसकी शिकायत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एफआईआर किया गया है और वहां के प्रशासन के द्वारा बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। 6 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो गई है और बुलडोजर चलेगा, निश्चित तौर से अपराधियों के ऊपर एक बार फिर बुलडोजर चलेगा संत कबीर नगर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, संजय निषाद पर हमला किया गया, उनकी नाक पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें पट्टी कराई गई है। हालांकि बीजेपी के लोगों का कहना है कि जिसने भी ये हमला किया है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उन पर बुलडोजर चलाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 के चुनावी माहौल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।